स्टेटस वर्ल्ड ने सवाल किया है कि पाकिस्तान हर साल अपने बजट का एक हिस्सा डिफेंस पे लगा रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट $1 बिलियन से भी बहुत कम है, क्यों? इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि क्या तालिबान इंडिया को चाबहार पोर्ट के जरिए बिजनेस करने देंगे या ट्रेड करने देंगे, जैसा कि इंडिया चाबहार के रास्ते ट्रेड शुरू करना चाहता था अफगानिस्तान के साथ। अच्छा देखें, पाकिस्तान ने इस साल 16.2% अपने टोटल बजट के जो है वो रखे हुए हैं डिफेंस के लिए। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने 17% से भी ज़्यादा अमाउंट रखा हुआ था अपनी डिफेंस के लिए, लेकिन इस साल ये फिगर कम होके 16.2% हो गई है। और पाकिस्तान की टोटल बजट 8.48 ट्रिलियन रुपीस की है, तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस के लिए पाकिस्तान ने इस साल 1.37 ट्रिलियन रुपीस रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने 16.2% अपनी टोटल बजट का डिफेंस पे रखा हुआ है और इंडिया ने 13.73% अपनी टोटल बजट का डिफेंस के लिए रखा है। तो पाकिस्तान ने परसेंटेज वाइज तो ज़्यादा शेयर रखा हुआ है इंडिया से, लेकिन इंडियन बजट का वॉल्यूम ज़्यादा है इस हवाले से। और इंडिया की जो बजट है ये पाकिस्तान के बजट से बहुत ज़्यादा है अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं तो। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की डिफेंस बजट पाकिस्तान के सिक्योरिटी नीड्स के लिए काफ़ी है या नहीं है, और क्या इंडिया की डिफेंस बजट जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा है लेकिन फिर भी क्या ये इनफ है इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स के लिए। हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं, इसके बाद आप खुद फैसला कर लें इस चीज़ पर कि किसका बजट इनफ है और किसका बजट इनफ नहीं है। ऊपर से तो आपको ये लग रहा है ना कि इंडिया जो कि ऑन एन एवरेज $63 बिलियन लगा रहा होता है हर साल अपनी डिफेंस पे, और पाकिस्तान जो है वो हर साल तकरीबन $11 बिलियन खर्च कर रहा होता है। तो कहाँ 60+ बिलियन और कहाँ $11 बिलियन, तो इस हिसाब से तो इंडिया को कहीं आगे होना चाहिए था पाकिस्तान से। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि इंडिया के पुराने जहाज़ों की बात हो रही होती है कि अक्सर हार्डवेयर उनका जो है ये कबाड़ा हो चुका है। और अभी जो लास्ट इंडिया पाकिस्तान इनकाउंटर हुआ था इसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा आसानी के साथ दबड़दूस कर दिया था इंडिया को, और इंडियन पायलट जो था ये बेचारा विंटेज जहाज़ उड़ाते हुए नीचे गिरा था। ये जो जहाज़ इंडियन पायलट उड़ा रहा था जिसको पाकिस्तान ने शूट डाउन किया था, 2 जहाज़ शूट डाउन किए थे, इनमें से एक जो था ये 1970s का जहाज़ था जो कि ये पायलट उड़ा रहा था, और इवेंचुअली ये डाउन होकर पाकिस्तान के हाथों गिर गया था। तो डिफेंस बजट में इतना फ़र्क होने के बावजूद वो फ़र्क ग्राउंड पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। न्यूक्लियर पावर है इंडिया भी, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, और बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान ने रखा हुआ है कम बजट के बावजूद। तो ये सब कैसे हो रहा है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है ना ये मेनली इंडिया के सिस्टम को नज़र में रख के डिज़ाइन किया गया है, और पाकिस्तान का मेन थ्रेट हमेशा उसका ये इंडियन बॉर्डर रहा है ट्रेडिशनली। इंडिया के अलावा चीन, अफगानिस्तान, ईरान से कोई फ़ौज पाकिस्तान के अंदर घुस के आएगी कब्जा करने के लिए, इसके कोई चांसेस नहीं है। तो एक क्लियरिटी है पाकिस्तान के पास, इस बात की क्लियरिटी है कि लड़ना किसके साथ है हमने, और उसी हिसाब से फिर वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। इंडिया जो नई चीज़ लाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसका तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इस हिसाब से पाकिस्तान का डिफेंस बजट सफिशेंट है पाकिस्तान के मुताबिक, यानी इतना काफ़ी है इंडियन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम इस तरह का नहीं बनाया हुआ कि हमने जो है उठ के और इंडिया के ऊपर फ़ौज भेज देनी है और उनके ऊपर कब्जा कर लेना है, बल्कि पाकिस्तान ने इस तरह का डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है कि इंडिया को किसी सूरत इस काबिल नहीं करना कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी ले सके। जबकि इंडिया का डिफेंस बजट $63 बिलियन का है, लेकिन क्या ये इनफ है इंडिया की साइज़ और थ्रेट्स के हवाले से, जो थ्रेट्स इंडिया फेस कर रहा है? नहीं, ये बहुत कम है। इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान से ख़तरा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरा उनको असल में चीन से है। और चीन का डिफेंस बजट डू यू नो कितना है? गुज़िश्ता साल चीनियों ने $183.5 बिलियन अलोकेट किए हुए हैं डिफेंस के लिए। $11 अरब पाकिस्तान लगाता है, $63 बिलियन इंडिया लगाता है, और इधर बात हो रही है $183.5 बिलियन की। और ये जो चीन का डिफेंस बजट है ना इंडिया के डिफेंस बजट से 3 गुना ज़्यादा है, और हज़ारों किलोमीटर का इंडिया चाइना डिस्प्यूटेड बॉर्डर अलग से है। तो उधर पाकिस्तान जो कि इंडिया सेंट्रिक होके अपनी डिफेंस पॉलिसी बनाता है, और उस पाकिस्तान की चीन के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, और दोनों मुल्कों की फ़ौजों के बीच एक कोऑर्डिनेशन है ड्यू टू इंडिया फैक्टर। इस हिसाब से आप खुद बताएं कि क्या ये $63 बिलियन इनफ है चीन और पाकिस्तान की मिलिट्रीज को काउंटर करने के लिए? आप देखें कि इन दोनों मुल्कों की यानी पाकिस्तान की और चीन की मिलिट्री की इंटरऑपरेबिलिटी कैसे ना हो। ये कश्मीर है, ये लद्दाख है, और दोनों साथ साथ हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर क्लेम करता है, चीन लद्दाख पर क्लेम करता है, दोनों इलाकों इंडिया की फ़ौज के कब्जे के अंदर है।
तो एक नेचुरल अलायंस है दोनों मुल्कों का। तो इन दोनों थ्रेट्स को अगर आप साथ में मिला के देखते हैं तो ये $63 बिलियन का बजट कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि बजट सही जगह पे लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। इंडिया मॉडर्न वॉरफेयर में कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, नए सिस्टम नहीं बना रहा है, जबकि चीन जो है ये मॉडर्न वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर हो गया, साइबर वॉरफेयर हो गया, इसके अंदर पैसे लगा रहा होता है। इनके पास इनफ मिसाइल सिस्टम इनके पास पड़े हुए हैं, इनके पास न्यूक्लियर्स भी इनफ हैं, इनके पास टैंक्स, जहाज़ बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये उस पर खर्चे इतने नहीं करते, ये नई जंगों पे कर रहे होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ पे अब खर्चे कर रहे होते हैं चीनी। दूसरा आपने सवाल किया था कि ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इसके हवाले से। अच्छा, यहाँ भी आपको चीन और पाकिस्तान के मिलिट्रीज़ के बीच गहरा ताल्लुक नज़र आता है। 5 साल पहले पाकिस्तान की आर्म्स एक्सपोर्ट सिर्फ 60 से 70 मिलियन डॉलर से ज़्यादा थी नहीं, और डिफेंस एक्सपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता था। लेकिन आज क्या सूरत हाल है? विद इन कपल ऑफ ईयर्स 5 साल पहले 60 मिलियन डॉलर्स के हथियार बेचता था पाकिस्तान, और आज 3 गुना ज़्यादा ये नंबर बढ़ चुका है। विद इन फ्यू ईयर्स 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ ज़रूर रही है। पाकिस्तान ने अब $1 बिलियन की एक्सपोर्ट का नया टारगेट सेट किया हुआ है आने वाले वक्त के लिए, इसलिए क्योंकि JF-17 थंडर समेत बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान बनाना शुरू हो चुका है खुद, जो कि चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट प्रोडक्ट है दोनों की। इसलिए चीन के नाम की वजह से इन प्रोडक्ट्स की जो ग्लोबल डिमांड है ये बढ़ जाती है। लिहाजा ये जो 3 गुना इजाफा हुआ है पाकिस्तान की हालिया जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, इसमें चीन का बड़ा फैक्टर है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेगा। अच्छा, चाबहार पोर्ट के हवाले से आपने पूछा था, तो वो प्रोजेक्ट कहीं तेलील हो चुका है, हवा में ख़त्म हो चुका है। इंडिया वहाँ से ऑलमोस्ट किक आउट हो चुका है और चीन चाबहार के मंसूबों में भी आ चुका है। चाबहार वाला जो रेल का प्रोजेक्ट था, इससे भी इंडिया बाहर हो चुका है, ईरान ने उसको बाहर कर दिया है। चाबहार पोर्ट के ज़रिए इंडिया ने अफ़गानिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया जाना था, लेकिन एक तो चाबहार पे चीनी तसल्लुत बढ़ चुका है, वहाँ पर चीनी असर बढ़ चुका है। ईरान ने चीन के साथ अगले 25 साल के लिए $400 अरब की डील कर ली है। तो अगले 25 साल के लिए तो ईरान के ऊपर, यानी यूँ समझें कि उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो चुकी है चीन के साथ। इतना ज़्यादा पैसा इंडिया के पास है नहीं लगाने के लिए, तो वहाँ पर ईरान के अंदर चीन आ चुका है और इंडिया का जो थोड़ा बहुत असर था वो भी ख़त्म हो चुका है। ऊपर से अफ़गानिस्तान, जहाँ इंडिया आना चाह रहा था चाबहार के रास्ते, वहाँ भी फ्यूचर में अफ़गान तालिबान की हुकूमत नज़र आ रही है, जो कि पाकिस्तान के करीब है और जो कि पाकिस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं, और ये इंडिया को कोई ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। तो प्रैक्टिकली ये चाबहार वाला मंसूबा जो है ना, ये इंडिया के लिए डेड हॉर्स है इस वक्त।